नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राजद और बिहार एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बात करें जदयू की तो जदयू को एक लौती सीट मिली थी और जदयू ने अपनी एक लौती सीट आरसीपी सिंह को देने के बजाय खीरू महतो को दे दिया। आपको बताएं कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ वो राज्यसभा सांसद भी थे, लेकिन जदयू ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। इस बार मौका दिया गया तो खीरू महतो को, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनके भी कदम दिल्ली दरबार तक पहुंचे हैं, जो भी दिल्ली दरबार तक पहुंच सका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके पर काट दिए हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, शरद यादव हो या फिर अरुण कुमार हो। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि बारी है आरसीपी सिंह की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब उनके भी पर काट दिए। राज्यसभा सदस्यता उनकी खत्म होने जा रही है और अब वो केंद्रीय मंत्री बरकरार रहेंगे या नहीं, ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, क्योंकि जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की अपनी एक लौती सीट के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बजाय खीरू महतो को प्रत्याशी बनाए हैं। आरसीपी सिंह एक समय नीतीश के बाद जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिर भी तीसरी बार उन्हें राज्यसभा का मौका नहीं मिल सका। हालांकि जदयू में पहली बार नहीं है कि जब किसी बड़े नेता के पर कतर दिए गए हों, बल्कि दिल्ली की सियासत में पार्टी के जिस नेता ने भी खुद को मजबूत करने की आरसीपी सिंह ने नौकरशाही के रास्ते से नीतीश कुमार के भरोसे सियासत में एंट्री की थी। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक ही जिले नालंदा और एक ही जाति कुर्मी समुदाय से हैं। ऐसे में दोनों ही नेताओं की दोस्ती गहरी होती गई और आरसीपी सिंह देखते ही देखते नीतीश कुमार की आंख और कान बन गए। 2010 में उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2016 में वे पार्टी की ओर से दोबारा राज्यसभा पहुंचे और शरद यादव की जगह राज्यसभा में पार्टी के नेता भी मनोनीत किए गए। नीतीश कुमार की मनमर्जी पर आरसीपी का सियासी भविष्य संवरता गया। नीतीश ने जदयू की कमान छोड़ी तो आरसीपी ने थामा, लेकिन जैसे ही मोदी कैबिनेट में शामिल होकर दिल्ली की सियासत में खुद को आरसीपी ने स्थापित करने की कोशिश की, वैसे ही नीतीश कुमार ने सबक सिखाने का ठान लिया। हालांकि नीतीश ये बात समझ रहे थे कि आरसीपी कभी जनाधार वाले नेता नहीं हो सकते हैं, जो नीतीश कुमार को उस तरह की चुनौती कभी नहीं देते जैसा कोई जनाधार वाला नेता दे सकता था। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के 2 दशक की दोस्ती में खटास उस समय आ गया जब जदयू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 2 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन आरसीपी कैबिनेट में शामिल होने की जल्दबाजी में एक ही मंत्री पद से मान गए थे। दिल्ली की राजनीति में आरसीपी ने अपनी अलग छवि बनाने की कवायद की, जिसके लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर पार्टी के स्टैंड से दूरी रखी, जबकि नीतीश कुमार दशकों से इसके प्रबल समर्थक रहे हैं। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा ना भेजकर अब अंकुश लगा देंगे। वहीं रविवार को जब जदयू की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया तो आरसीपी सिंह के बदले खीरू महतो का नाम सामने आया। खीरू महतो समता पार्टी के काल से ही नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी पार्टी ने कर्नाटका के अनिल हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामित किया था। नीतीश कुमार ने अपने इस फैसले के बाद कोई औपचारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन असल मकसद आरसीपी सिंह को सियासी अहमियत दिखाना था। माना जाता है कि नीतीश कुमार इस तरह से आरसीपी सिंह को बताना चाहते थे कि उनको नजरअंदाज कर दिल्ली की सियासत में घुलना मिलना कितना सियासी रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। नीतीश कुमार इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, दिग्विजय सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार, अली अनवर, जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेताओं को सियासी ठिकाने लगा चुके हैं, जबकि इन सभी ने एक समय नीतीश कुमार और जदयू को खड़ा करने में पूरी ताकत लगाई थी। जदयू के बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक अहमियत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई है और अब बारी है आरसीपी सिंह की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भी जो है उनकी जगह दिखा दी है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस नेता ने खुद को दिल्ली दरबार में मजबूत करने की कवायद की, मजबूत करने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने उनके पर काट दिए और अब जीता जागता ताजा उदाहरण आरसीपी सिंह का है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, ये सबकी सहमति से, विचार विमर्श से ये फैसला लिया गया है। लेकिन खटास आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के 2 दशकों की दोस्ती में साफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। इनके अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।